हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है मलेरिया। तो आइए जानते हैं कि ये होता कैसे है और इसका प्रोसेस क्या क्या है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो आइए जानते हैं कि मलेरिया होता क्या है। तो मलेरिया के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोअन है, और प्लाज्मोडियम ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि ये शुरुआती से होता कैसे है, मतलब कि शुरू में ये हो कैसे जाता है किसी भी आदमी को। तो देखिए, जब एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो होता है वो आदमी को काटता है ना, तब उसके अंदर प्लाज्मोडियम घुस जाता है जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म में होता है, और इसी को हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। और जब यही स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी में एंटर्स करता है थ्रू फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जब ये काटता है ना मच्छर, तो हमारे बॉडी में ये फैल जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, सीधा लीवर में पहुँच जाता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसका नंबर बढ़ जाता है। जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है वैसे वैसे लीवर के सेल को ये डैमेज करता है। लीवर के सेल को हिपैटिक सेल भी बोलते हैं, जिसको कि डैमेज करता है। और वैसे में ही जो इसका सेल होता है ना, वो रैप्चर कर जाता है, मतलब फट जाता है, और जाके रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी में वह घुस जाता है। और जब ये आर ना, वो भी क्या कर जाता है, रैप्चर कर जाता है, मतलब ब्रस्ट कर जाता है। और जैसे ही वो रैप्चर करता है, उसके साथ एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि रिलीज होता है, जिसका नाम है हेमोजॉइन। और यही हेमोजॉइन जो होता है वो काउज हो जाता है फीवर के और चिल के। मतलब कि जब मलेरिया होता है तो फीवर भी आता है। इसका 3 स्टेज होता है, एक फीवर आना, उसके बाद चिल होना, और फिर स्वेटिंग होना, मतलब कि पसीना आते रहता है, ठीक है। और इसमें जो फीवर होता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस के लमसम में आता है। और यही फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब एक अनहेल्दी या इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तो इसके जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, मतलब कि इसका जो मुंह होता है ना, उसके ऊपर सलाइवा के ऊपर स्पोरोजोइट्स लग जाता है, जो कि दूसरे आदमी को भी अगर वो काट लेता है फिर दोबारा, तो उसको भी मलेरिया होने का संभावना रहता है। तो इस स्टेज में पहुंचने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गीमेट का मीटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि और फिर से जब वो मॉस्किटो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो काटता है, तो वो हमारे बॉडी में स्पोरोजोइट्स रिलीज़ कर देता है, जो कि कारण बनता है मलेरिया का। तो आइए हम इन्हीं बात को नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका जो पहला होता है स्पोरोजोइट्स, जो कि आता है एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, लीवर में, जहाँ पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। और हिपैटिक सेल मतलब लीवर का जो सेल होता है उसमें पहुँच जाता है, और फिर लीवर का सेल भी रप्चर कर जाता है, फट जाता है। फिर वो जो पहुँच जाता है न्यू ब्लड में। अब ब्लड में पहुँचने के बाद वो फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और अपना नंबर इंक्रीज़ करता है। उसके बाद आरबीसी का जो सेल होता है वो भी फट जाता है, और उससे रिलीज़ होता है एक हेमोजॉइन, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, फीवर और चिल आने का साइक्लिक फीवर आते रहता है, और वो उसको ठंडा लगते रहता है। अब यह क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेल फीमेल का गैमेट बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी मॉस्किटो उसको काटेगा, फिर से उसके गट में पहुंच जाता है उसका गैमेट, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। और अब यही जाइगोट जो है कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजोइट्स में। उसके बाद क्या होता है, स्पोरोजोइट्स से जो मॉस्किटो काटे रहता है इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर मॉस्किटो के जो सलाइवा होता है उसके माउथ पे, उस पर लग जाता है स्पोरोजोइट्स, जो कि बाद में कारण बनता है इन्फेक्ट करने का अनदर पर्सन को। तो यही था इसका साइकिल। तो मलेरिया 4 प्रकार का होता है। PYVX, पी यहाँ पे प्लाज्मोडियम को शो कर रहा है, जो कि काउज करता है, PYVX जो है काउज करता है बिगनिंग टर्सियन मलेरिया के लिए, जिसका कि बुखार होता है ना, फीवर, वो 48 आवर्स में फिर से रिक्वायर कर जाता है, फिर से आ जाता है। फिर P मलेरिया नाम का एक मलेरिया ही होता है, जो कि काउज करता है क्वार्टन मलेरिया का, जिसका कि फीवर 72 आवर्स के बाद फिर से हो जाता है। फिर है पी फैल्सी पैरम, जो कि सेरेब्रल मलेरिया के लिए का कारण बन जाता है, उसका भी बुखार 48 आवर्स के बाद फिर से आ जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला है
पी ओवेल, जो कि काउज करता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया के लिए। तो यही 4 प्रकार का मलेरिया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।